Hello students, a very good morning to all of you. Good morning, sir. Students, today we are going to do next article. This is the students bags need to be lighter. कि बच्चों के जो बैग हैं, स्टूडेंट्स के जो बैग हैं, उनको हल्का करने की ज़रूरत है। ये हमारा आर्टिकल है। तो आपको जैसे कि पता है कि आर्टिकल कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, उसके बाद जो है लिखने वाले का नेम, ठीक है। जो स्टेटमेंट में दिया होता है वो नेम आपको लिखना है, या फिर आप अगर नोटबुक में लिखना है तो आप अपना नेम लिख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। एवरी स्कूल गोइंग चाइल्ड इज फिजिकली हरास्ड, कि हर बच्चा जो स्कूल जाता है वो फिजिकली हरास्ड होता है। हरास्ड क्या होता है? तंग होना, परेशान होना। विद द बर्डन ऑफ कैरिंग मैनी बुक्स पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत सारी बुक्स उसको कैरी करनी पड़ती है। इस चीज का बर्डन, उसका बोझ उसके ऊपर होता है, जिसकी वजह से वो फिजिकली हरास्ड होता है, तंग होता है। दे हैव टू कैरी, उनको जो है कैरी करना पड़ता है। कैरी होता है लेके जाना, तो उनको लेके जाना पड़ता है क्या? द बैग्स ऑफ किलोज, कि किलो के बैग। बैग्स ऑफ किलो उसका मतलब हो गया बहुत भारी बैग। ऑन देयर टीनी बैग्स, अपनी छोटी सी कमर पे, अपनी छोटी सी बैक पे, कमर पे उनको जो है बैग उठाना पड़ता है। इट कॉजेज देयर बैक एंड स्पाइन प्रॉब्लम्स, इससे क्या होता है? उनकी बैक एंड स्पाइन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यानी कि उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, और ये भी हो जाता है कि स्पाइन यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए। तो ये था फर्स्ट पैरा। अब सेकंड पैरा देखो। देयर आर टू मैनी टेक्स्ट बुक्स, कहता है बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, लाइक मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, साइंस एंड लैंग्वेजेस एक्सेट्रा। तो लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी। उनकी बुक्स भी बच्चे जो है कहता लेके जानी पड़ती है। वैसे भी एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कुछ फेवरेबल आई है, उसके अकॉर्डिंग हम उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों का जो बैग है वो कुछ हल्का हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। इन 2016 द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं MHRD, ठीक है, तो फॉर्म्ड द गाइडलाइंस, कि उसने गाइडलाइंस फॉर्म की, आगे गाइडलाइन जारी की। किस लिए गाइडलाइन दी? टू एंश्योर स्टूडेंट्स डू नॉट गेट बोज्ड डाउन विद द बर्डन ऑफ कैरिंग हैवी बैग्स टू स्कूल्स, कि वो इस गाइडलाइन के थ्रू क्या करना चाहते थे? कि वो बच्चों को इंश्योर करना चाहते थे कि जो बोज्ड डाउन है, यानी कि उनके ऊपर जो वो फंसे रहते हैं, किस चीज में फंसे रहते हैं? कि भारी बैग को उठाने के चक्कर में, ठीक है, कि जो बर्डन आता है उनके ऊपर भारी बैगों को उठाने का, कैरी करना, लेके जाना, हैवी, भारी, ठीक है। तो हैवी बैग्स को कैरी करने का जो बर्डन होता है उस चक्कर में वो फंसे रहते हैं, उससे निकालने के लिए इंश्योर करना चाहती थी कौन? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। यूजुअली कहते हैं, यूजुअली क्या होता है? आमतौर पे व्हेन टॉपिक्स लाइक ग्रामर आर टॉट, कि ग्रामर के जैसा अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, ग्रामर देखो सभी में होती है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, तो जब ग्रामर के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, द टेस्ट आर टेकन इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब तुरंत, साथ के साथ, कि साथ के साथ जो है टेस्ट लिए जाते हैं। बट लेटर, लेकिन बाद में, द चाइल्ड हैज नो रिकॉल वैल्यू, तो बाद में क्या देखते हैं हम, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो बच्चे की रिकॉल वैल्यू है, यानी कि उसको बाद में याद चीजें नहीं रहती हैं। बस टाइम पे हो सकता है वो ठीक भी करके दिखा दे, लेकिन लंबे समय तक वो चीजें उसको याद नहीं रहती हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पास विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट्स, ज्यादातर बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड भी नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ, कि उसकी समझ भी नहीं होती, उसको उस सब्जेक्ट के बारे में उनको ढंग से पता भी नहीं होता, लेकिन वो फिर भी पास आउट कर जाते हैं। तो कैसे करते हैं पास आउट, देखते हैं। कहता है ऑल दे हैव लर्नड, जो कुछ उन्होंने लर्न किया होता है, सीखा होता है, इज क्रैमिंग, वो सब क्रैमिंग होती है। क्रैमिंग क्या होता है? रट्टे मारना, कि जो बच्चे याद, उनको जो चीजें याद उन्होंने की होती हैं वो रट्टा मार के याद की होती हैं, और रट्टा मारी हुई चीजें ज्यादा देर तक चलती नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो रट्टा मारते हैं और इसलिए वो पास आउट हो जाते हैं। तीसरा पैरा स्टार्ट हो गया भाई, यहां से थर्ड पैरा। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड, कहता है इन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सकता है। कब? इफ स्टडी टॉपिक्स आर बैक्ड विद एक्टिविटीज, कि अगर स्टडी टॉपिक्स को एक्टिविटीज के साथ करवाया जाए,
ठीक है, हम ये देखते हैं ना कि जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, और ऐसे याद रट के करते हैं, रट्टा मारते हैं, तो वो चीज़ें हमें याद ढंग से रहती नहीं है। तो इसलिए एक्टिविटीज़ का होना जरूरी है। ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है उसके लिए। टॉपिक्स नीड टू बी लॉजिकली डिस्कस्ड, ठीक है, तो ये आ ही गया कि जो भी टॉपिक होता है वो बच्चों के साथ अच्छे से डिस्कस्ड होना चाहिए क्लास लेवल पे, ठीक है, इन क्लास। ओके, तो क्लास लेवल पे बच्चों के साथ अच्छे से डिस्कस होना चाहिए। ये भी कर सकते हैं हम कि बच्चों के ग्रुप्स बना के उनको आपस में डिस्कशन के लिए एनकरेज करें। टेक्स्ट बुक्स विद एरर्स, कि जो बुक्स में एरर्स हैं शुड बी इमीडिएटली पुल्ड आउट। पुल्ड आउट मतलब बाहर निकाल देना, कि वो बुक्स जिनमें एरर्स हैं उन बुक्स को तो तुरंत ही बाहर निकाल देना चाहिए। किस चीज से? ऑफ द सर्कुलेशन, कि सर्कुलेशन से बाहर भी जो चीजें अब चल रही हैं उस सर्कुलेशन से उन बुक्स को बाहर निकाल देना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है बच्चों के बैग का जो वेट है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में, और इस आज के टाइम में जब ये टॉपिक इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये दो चीज़ें जरूर मेंशन हुई हैं कि बैग का वजन कैसे कम करें, और दूसरा वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन की जो वीडियो है मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले आर्टिकल के साथ, तब तक बाय, हैव अ नाइस डे।